हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जयकांत व्यासी और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित स्पेशल जीके का पार्ट 3 लेके आ रहा हूं, जिसमें हम 25 प्रश्नों को हल करेंगे और कमेंट में आपको इनके आंसर भी देना है और बताना है आपके कितने आंसर सही रहते हैं। यह मैंने बहुत ही विशेष प्रकार से छाँटे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक सिद्ध होंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है रनी जलप्रपात। ठीक है, रनी जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? यह है केन नदी पर। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो सही आंसर हमारा होगा प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट प्रश्न। किस नदी को नामोदोस कहते हैं? किस नदी को नामोदोस कहते हैं? इसका सही आंसर होगा हमारा नर्मदा नदी। हमारी नर्मदा नदी को नामोदोस कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। अगला प्रश्न। सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सोनार नदी है यह हमारे केन नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं नया प्रश्न। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? इसका सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी। अगला प्रश्न। कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी कहते हैं? कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी कहा जाता है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को विभ्रंश घाटी कहते हैं, यह एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? जिसका सही आंसर होगा शहडोल। यह शहडोल में है। ठीक है, अगला प्रश्न। विदिशा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? विदिशा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही उत्तर हम होगा बेतवा, और ओरछा भी बेतवा नदी के किनारे पर ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जलाभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? जलाभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? इसका हमारा सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो क्या है? भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये हम देखते हैं तवा नदी। कौन सी नदी है? तवा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी। और नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर क्या होगा? चंबल नदी की। ठीक है, इसके बाद हम आगे थे। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन शहर बसा हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। किस स्थान को से 2 नदियाँ निकलती हैं? कौन सा स्थान है जहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। कौन कौन सी निकलती हैं? तो नर्मदा और सोन नदी यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? पांडव जलप्रपात ये सभी जानते होंगे, बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी गए होंगे। ये है पन्ना के निकट, क्योंकि ये पन्ना जिला में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? जिसका हमारा सही आंसर क्या होगा? बैनगंगा नदी के किनारे। बैनगंगा नदी के किनारे यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी के या किस नदी पर स्थित है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती नदी। ठीक है, अगला प्रश्न।
सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? सरस्वती और खान नदी किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर हमारा होगा क्या? क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी की ये दोनों सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। ठीक है, अगला प्रश्न। पार्वती नदी का उद्गम स्थल या उद्गम किस जिले से है? या कौन सा जिला है जहाँ से पार्वती नदी निकलती है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीहोर। ठीक है, अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी के किनारे, मतलब सबसे बड़ा बांध पूछ रहा है, जो क्या है? तवा नदी पर है। किस नदी पर है? तवा नदी पर। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी पर चुलिया जलप्रपात है? अर्थात किस नदी से चुलिया जलप्रपात बना हुआ है? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर होगा चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी, जिसका उद्गम स्थल है जानापाव महू, और ये चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? कोटा, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? तवा नदी। तवा नदी के किनारे पचमढ़ी स्थित है। और यह किस ज़िले में पड़ता है? तो ये होशंगाबाद ज़िला में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? ऐसी कौन सी दो नदियाँ जिनका संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? बैनगंगा और वर्धा नदी। अगला प्रश्न। बेतवा नदी किस नदी में जाकर गिरती है? बेतवा नदी किस नदी में जाकर गिरती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना में, अर्थात यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर है या नर्मदा नदी बनाती है? तो जो सभी जल प्रपात बनाती है, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, अगला प्रश्न। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से ज़िले से होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद, बैतूल, इतनी सारी दिए, सही आंसर होगा बैतूल। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है।